जय गुरु महाराज। गुरु महाराज जय जोहार। जय जोहार। एक नारा बोलूंगा मैं, इसके बाद में मेरा वक्तव्य स्टार्ट करूंगा। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। धन्यवाद। मैंने ये नारा इसलिए बोला क्योंकि आज की तारीख में इस जोहार के नारे से हमारा जो देश का पूरा आदिवासी है वो एक जाजम पे आ रहा है। इसलिए मैंने ये नारा आपके सामने रखा, क्योंकि भारत देश में कई सारे आदिवासी समुदाय रहते हैं। आपणे मत जाने के आपणे भीलस रहे पण गोंड हुदा है, मुंडा भी है, संथाल भी है और काफी सारे पूरे देश में आदिवासी समुदाय रहते हैं। तो इस जोहार शब्द की बदौलत आज की तारीख में हमारा आदिवासी, पूरे देश का आदिवासी एक होने को है। इसलिए मैंने ये नारा बोला। अब मैं अपना वक्तव्य स्टार्ट करूंगा। गांव गांव से ढाई ढाई से पधारे बागीदोरा विधानसभा के तीनों बीसीसीओ से पधारे समाज सेवी, मेद कोटवाल, जिम्मेदार पदाधिकारीगण और हमारे मंच पर विराजमान हमारे पुरखे, उन सबको मैं नमन जोहार करता हूं। मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं कि मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके सामने कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसे आप सोचने और समझेंगे तो बेहतर रहेगा। आदिवासी वे हैं जो प्रकृति पूजा को मानता है, जो वास्तव को मानता है, जो वास्तविक को मानता है। केम के આપણે એમ કહો સાંદા સૂર્ય નીચે, પાણી પવન નીચે, गाज वीज नीचे, जमी आसमान नीचे, इन सबका जयकारा बोलते हैं। ये केम बोला? केम के जी जीवतु है इस जीवता ने जीवतु राखे। केम के जी जीवतु है इस जीवता ने जीवतु राखे। जी पानी है, ये पानी जीवतु है तो अपने पिए तो जीवतु रेवाय। जो हवा है वो जिंदी है, तब जाके हमको सांस लेते और हमको प्राण वायु मिलती है। जी जमीन है एनाમાં बीज नाकतारी, ई बीज उपजे ने फल ने फूल लागे आपने जीवाड़े ने। जी सूर्य है एना तोप थकी आपने विटामिन डी ने तमाम प्रकार जी गर्मी मळे, ताप मळे, एने थकी अपने जीवन चाले। तो आदिवासी उन चीजों को मानता है कि जो जिंदा है तो जिंदा ही जिंदे को जिंदा रखता है। जी वास्तविक है एने माने। एना 5 तत्व ने भी अपना अलग अलग एनो व्यवहार है। પણ આના વિકાસના જરિયા થકી ને કાક એવી ક્રિયાકલાપ થકી આના 5 તત્વ થકી આપણો જે વ્યવહાર है ये આપણે खराब કરી દીધો है। तो उस चीज को भी हमें सुधारना चाहिए। मैं कुछ एक बात बोलूंगा तो आपको हंसी आएगी कि आपने बाप डोकरा था, ये डोकरा जगह माते पोटी नहीं करता, एक गत्ता रखते उसके ऊपर पोटी करते। क्यों? क्योंकि वो जमीन को भगवान मानते थे, पानी को भगवान मानते थे। एटले जरी के आतरो रखता है फसई काम करता। भले 12 महीनों में एक बार नहाते थे, लेकिन प्रकृति के साथ में खिलवाड़ नहीं करते थे। पहाड़ों को अपना भगवान मानते थे, किसी विशेष पेड़ों को अपना भगवान माना। केम के आपने जी कुल मत इन रोकड़ू है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पक्षी है, यहाँ जानवर है। जैसे कि पीपड़ा है, पीपड़ा प्रकार जी कुदरती प्रकार की प्रजाति है, इन्हीं अपने पूजा करो। चरपोटानी अंबा माता है, अर्धा पसा अंबा ने तोरण नहीं बांधी। क्यों? क्योंकि उस पेड़ का संरक्षण है वो उस विशेष जो गण गोत्र उसको दिया गया ताकि उस प्रकृति की रक्षा हो। मैं आपके सामने हमारे समुदाय में जब से भक्ति की परंपरा चली आ रही उसके इस बारे में थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बात करूंगा कि हमारे कई सारे लोग रामदेवरा भी जाते हैं, जैतने से घना खरा से
ने भक्ति में बात करे कि माड़वो ने मेवाड़ ओरी है मारा गरुआ, ये वाली बात भी करी। तो जी भक्ति ની પરંપરા આપણે વેસે સાલી, કેમ કે ભક્તિ ને પહેલ આપણે બાપ ડોકરા નહાતા ફરતા ને જી મળ્યું ખાધું ને એનું સ્થાયિત્વ નહોતું। ભક્તિ આલવાનું એ જ કારણ હે કે એનો દિમાગે સ્થાયી થાય ને આપણે કરવું હું એના મનમાં ઉગે, એટલે ભક્તિ ને નિયમ આલવાનું એ જ કારણ। तो सबसे की पहले रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी भी हाथ रंगी निशान आलू, हाथ रंगी निशान आलू नहीं आलू। तो एना हाथ रंग में कया कया रंग है, एक तो सफेद है, एक लाल है, एक हरो है, एक पीड़ो है, एवं तरीका ना हाथ रंग। तो आपने पत्तो था वो जुगे कि सफेद रंग है, निष्कलंक है, पुरुष नो प्रतीक है, ये सफेद रंग है। जी हरो रंग है, ये हरियाली नो आनी कुदरत नो प्रतीक है। जी लाल रंग है, ये स्त्री नो प्रतीक है। ने जी केसरियो गाढ़ो पीळो रंग है, ये जन्म नो प्रतीक है। આપણે મય મહારાજ ને સોરની સંતાનની સમસ્યા है, એની भी કેસરિયા जी નો ઝંડો એમ કરીને ગાળો પીળા રંગનો जी નિશાની લગાડવાનો की ને हमने ઘણા ખરા પાસા કાકળને भी કેસરી રંગનો નિશાની ચડાવે। तो ये अलग अलग रंग है, उन सबको मिला के 7 रंगों एक निशानी जो रामदेव जी ने सबसे पहले वो दिया, और वो धूणी की पूजा करते थे। अणना गुरु वालीनाथ जी त्या ई भी जमीन नी धरती नी पूजा करता आज तक की हाथ से वर पहले। एने बाद में रामा तीर्थ की प्रेरित थिया संत मावजी महाराज। આપણે બેણકમાં જઈને જોઈ લો, તા બી હાથ રંગી નિશાની ને ધૂણીની સેવા થઈ રહી। संत मावजी महाराज से की प्रेरित किया सती सुरमाल महाराज। पहला आदिवासियों का गुरु संत बना वो सती सुरमाल महाराज था। ये अपने जानकारी था भी जुगे गुरु गोविंद करते पहल, क्योंकि गुरु गोविंद तो वनजारे थे, लेकिन सती सुरमाल था वो सती सुरमाल खराड़ी धीर था। उन्हें हमारे समाज को जगाने के लिए हाथ रंगम थकी 2 रंग सफेद ने हरो यानी हरा रंग 2 रंग में लाइवा टोको कर्यु के ने जी जापानो काम है अलग अलग काम आली पण एना वक्त भी रजवाड़े हूं कर्यु उनको शराब पिलाया हीहू पादो ने एणना नीम ने खंडक करवानो काम कर्यु। तो एणे एक किताब लखी थी 1772 में। एणे किताब में लखीलू है कि भगवान क्या है। अपने मन में प्रश्न था भगवान हूं है। इन्हीं किताब में लखीलू है कि गॉड इज फ्रॉम अ फॉग, यानी कि भगवान है जो धुएं के समान है। भगवान है जो निष्कलंक है, निराकार है, निर्गुण है, जिन्हें अपन कई भी चीज में बांधी सकता नहीं, किना आकार में बांधी सकता नहीं, कण कण रति रति में व्याप्त है, ईश्वर है। ये सती सुरमाल महाराज की 1772 में किताब लखी, यानी किताब में लखीलू है ने ई किताब लखी अंग्रेजी। वो किताब अंग्रेजों ने लिखी और हम लोगों ने अब पढ़ रहे हैं इस चीज को। बाकी अपने बाप डोगरा आने चीज ने पहल थकी जाने। एने बाद में सती सुरमाल महाराज से की प्रेरित थी संत गोविंद गुरु महाराज। एने भी 2 रंग 2 निशानी सफेद ने लीली निशानी साली हाथे लगा मेद कोटवाले बनाया। प्रभु भाई कही रहा था 1,80,000 मेद कोटवाल बनाया। तेणने हूं काम है तो घेरो सोकवानो काम। आज कयो मेद कोटवाल घेरो सोके बीजू काम है तू लाडी वोर ने फेरा फराबानो काम। आज कयो मेद कोटवाल फेरो फरावे फेर हूं काम है तू नामकरण नो काम। बीजू मरण जरण नो काम। जई वखते मौत थई जाए समाधि माते दीवो करी नारळ करवानो काम भी मेद कोटवाल था। पर आज कौन करता है? आज नहीं करता। केम नहीं करता? केम के जी बार नीमा जे तो नीमा नहीं रखता ते काम पर सफल थातु नहीं ने कई दे पेला सूटी वाला करने जोए एम पक्ति में पेग आपड़े पड़ी। तो इस चीज को सुधारने के लिए हमको राजगादी भी चाहिए ने सतगादी जुगे एने बदले अपनी आ लड़ाई है। एने बाद गोविंद गुरु महाराज जेल गया। अहमदाबाद जेल जाने के बाद भी अंग्रेजी अफसर एने कन लखावट मांगी क्या बावो हुक्म जेल में आयो। तो उस कागज में लिखा है माय डिमांड इज भीलराज, मेरे को भीलराज चाहिए।
तो ई बिलराज वाली लाण हुदी ना अगर सोरा सोरा पड़ी जाए अर्धा पासा एम की आ सोरा सोरा पड़ी जाए पण करवा हूं करी बिलराज की गुमराह करवानी कोशिश करी एम पासा अर्धा की कोई 1772 से ये और आज की तारीख में हम लोग भील प्रदेश में लगड़ चुम करीने कोशिश करी। ऐसा कौन कर रहा है जो हमारे पुरखों का आदर्श भूल गया, जो दूसरे समाज की दलाली करने लग गया। जी आदमी अपने समाज की पुरखा ने सोड़ी ने बीजन ने उंगड़ो पड़ते हुए इन्हें दलाली करेगा। देख सकते हो आप कहीं भी जाके कि सांदा सूर्य ने सिरे नमन नहीं करे। ये आदमी किनी दलाली करेगा, बीज पहला दलाली करेगा। केम के आए दलाली आए आवे तो नहीं लगे એટલે आवे नहीं। तो हम लोगों को पढ़ाई के साथ साथ में हमारे युवा साथियों को यह भी जानकारी देनी चाहिए कि આપણે હું સમાજમાં હું ચાલી રહ્યું है, આપણે હું કરવું है, हाथे આપણે परंपरा ने रीति रिवाज ने भी આપણે जीती रखवी है और हमारे समाज को नशा मुक्त बनाना है। अभी सर्वाधिक युवा लोग वदर दारू ने शराब में लीन थे जी। ये लास्ट बात मैं रखना चाहता हूं कि આપણે दारू पीवी नेस बने तो हारू पीवी ने पेलो अंग्रेजी पीवी पीते कि नहीं पीते। लेकिन जो इंग्लिश दारू होता है वो इंग्लिश दारू 2 साल तक सड़ा कर इसको बनाया जाता है। जेटलो वदारे हड़े एटलो वदारे ही बढ़िया लगे और 2 साल का सड़ा हुआ अपने लोग पीते हैं। और वो पैसा कहाँ जाता है? इंग्लैंड जाता है। कहाँ पैसा जाएगा? इंग्लैंड। वहां से दारू बन के शराब बन के आती है 50 रुपए में। आए पासा बहे तणसी कितना ले, सारा पैसा भी दे रहे हैं, किडनियां भी खराब कर रहे हैं। ये नहीं पीना चाहिए। दूसरी बात, अर्धा खराब असा हरू पीवी हरान तो एम करीन पीवी के बाप दोहा करता या तो नहीं पी जाऊ पड़े एम करी। लेकिन उसके अंदर भी गांडा दाड़े ने मोड़ नाकी ने गांडा करीन पी रहा है, तो इसको भी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि गुरु गोविंद ने कहा था कि मुझे बिलराज चाहिए। और दूसरी लाइन ये भी थी कि महुए के पेड़ को लगाने दिया जाए। ये लाइन क्यों थी? केम के तवड़ा ताणियनो काल पड़ो। तवड़ा अपनी जी जात है ही महुड़ू ने सणो खाई ने जीवी। तो महुआ है वो कल्प वृक्ष के समान है अपने लिए ने। एना महुड़ा ने तमे 10 महीने तक पानी मीनी सांडो तो एगो महुड़ू है ही पासू जीवतू थई जाए। એટલે એના મવડાને અમર ફૂલ એમે કે અને એના મવડાનું જે પાણી છે એ આપણે પુરખાને પાણી ચડાવતા હતા, ના कि हरो। तो उस चीज को भी हमको सुधारने की जरूरत है। और उसके बाद में लास्ट जी गुरु हुए संत ज्योतिषर महाराज, आपके दादपुरी कुंवारी धाम वाले गुरु गोविंद के बाद उन्होंने ये रास्ता दिया कि अपने रंग नहीं देवो, अपने तारे नहीं दीवी, अपने बीजू कई नहीं आलवो, सिर्फ सिमटी आटा में एनु रीज नामो एम करीने एने सिमटी आटानी सेवा ली ने कही दीधु के जी खोईनी सेवा करजो। ये सबसे लास्ट। और गुरु गोविंद महाराज भीलों के एकमात्र गुरु हुए। इसके अलावा इस टाइम में दूसरा कोई गुरु होने वाला नहीं है। क्योंकि उन्होंने जोड़त पेलागनी भक्ति ली ने बेही ने उगाड़ आखे थकी दीवाने नमस्कारी करवानी बात की दी ने जी बीजी जात में ही हूं करें। आखे वीसी ने आदमी नमे तो बहिरू ने नमे, नमे नहीं नमे। आदमी नमे तो बहिरू ने नमे ने बहिरू नमे तो आदमी ने नमे। ये असमानता है ने आखी वीसी नमे पासो। अभी कई सारे लोग कहते हैं, मैं धर्म का नाम नहीं लूंगा, कई सारे लोग ये कहते हैं कि आमे फलाना है, आमे टेकड़ा है, आमन जबरदस्ती बनावे, आम करे तेम करे। अरे लाडी वोरो फेरा फरे तई वखते लूट्यू भरी पानी में नहीं मैंने जो बीजा की तमे हमारा भाई होएगा पानी किम ना मिलता। केवल और केवल आदिवासी भील को छोड़ के दूसरा कोई भी पानी नहीं रखता है। आदिवासी पानी रखता है, लूट्यू भरी पानी में पछा गंगा ने साक्षी मानी फेरा फरे, ये भी जमना फेरा। एटलो मोटो फरक આપણે હોદવો પડે। પછી કેવું કે તું અમારી નાતમાં નહીં ભાઈ, जबरदस्ती हमको ये बना रहे हो। ये हम लोगों को करना पड़ेगा।
नहीं तो आने वाले समय में काफी सारे वर्त करने पकड़ा पड़ा के हमारी समाज की जो है वो हालत खराब कर दी है। अभी डूंगरपुर में वो माता जी जगी थी तो वहां उसकी गर्दन उड़ा दी, आप सबने देखा। ने एक कल परसों मैंने पढ़ा था कि आपने आईने शू करू तांत्रिक बनवा बदले उसकी गर्दन उड़ा करके उसका खून पी गया और 2-4 दिन तक उसको खाया सही। और 1 महीने तक घुमा कि मैंने शक्ति जी मड़ी जाएगा काके, कुछ भी नहीं हुआ। सही न्यूज़ है। हम लोगों को भक्ति के मार्फत से वैचारिक रूप से भी शुद्ध होना है, क्योंकि आज આપણે મનના વિચાર કેવી રીતે આપણે માનવતામાં પ્રયોગમાં લાવવા, એકબીજાને સમાન રાખવો, આપણે વ્યવહાર રાખવો, આપણે આના વિચાર થકી શુદ્ધ થવું પડેગા। આટલી જ વાત કરીને મને બોલવાનો મોકો આપ્યો। ધન્યવાદ, આભાર, જોહાર, ભીલ પ્રદેશ, જય ગુરુ મહારાજ।